नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम दिन भर की कुछ बड़ी खबरों पर बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इंटरनेशनल खबर है कि रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP पर 15 देशों ने रविवार को हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन भारत इससे पीछे हट गया और इसकी वजह आपको बताऊं। इससे पहले आपको बताते हैं कि RCEP क्या है। दरअसल RCEP 15 देशों के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता है और इससे सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान हो जाएगा। इस समझौते के तहत सदस्य देशों को आयात निर्यात पर लगने वाला टैक्स या तो भरना ही नहीं पड़ेगा या फिर बहुत कम भरना पड़ेगा। इसके सदस्य देशों में 10 आसियान देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल है। दुनिया की GDP का 30% हिस्सा इन 15 देशों से ही आता है। इस लिहाज से ये बड़ा व्यापारिक समझौता है। भारत साल 2013 से ही RCEP के वार्ता में शामिल था, लेकिन कई मुद्दों पर असहमति होने के कारण पिछले साल नवंबर में ही इस समझौते से वो पीछे हट गया था और चीन के लिए बड़ी सफलता के तौर पर इस समझौता देखा जा रहा है। इससे आर्थिक रूप से चीन का प्रभाव बढ़ेगा और यही वजह है कि भारत RCEP के सदस्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की बात कर रहा है। भारत को लगता है कि चीन के उत्पादों के लिए पिछले दरवाजों से उसके जो बाजार मुक्त व्यापार के लिए रास्ते खुल जाएंगे। साथ ही इसमें आयात बढ़ने पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है। चीन के साथ भारत का व्यापारिक घाटा पहले से ही अधिक है और RCEP भारत की स्थिति को और भी खराब कर सकता था। खैर, आगे बढ़ते हैं आज की दूसरी खबर की ओर। RJD के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार में महागठबंधन की हार को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने ANI को कहा कि जब बिहार में चुनाव थे तब राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के फार्म हाउस पर पिकनिक मना रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन राहुल गांधी ने महज 70 रैलियां भी नहीं की। सिर्फ 3 बार राहुल गांधी बिहार आए हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रियंका गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि प्रियंका गांधी ने भी कोई रैली नहीं की है और ऐसे लोगों को प्रचार के लिए भेजा गया जिन्हें यहां के बारे में कुछ पता नहीं था। शिवानंद तिवारी ने इशारों में कह दिया कि कांग्रेस देश भर में अपने गठबंधन सहयोगियों पर बोझ बनती जा रही है और इसकी वजह से हर जगह गठबंधन का खेल खराब हो रहा है। शिवानंद तिवारी के इस बयान पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करने से पहले शिवानंद तिवारी को सोचना चाहिए। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। RJD के सीनियर नेता शिवानंद तिवारी द्वारा हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ने के बाद अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर पार्टी के हाईकमान को जिम्मेदार ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान लिया है। दरअसल कपिल सिब्बल ने द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार चुनाव और उपचुनावों में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है और इससे वो सामान्य घटना ही मान रहे हैं या माना जाना चाहिए। सिब्बल से दरअसल सवाल ये था कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस लीडरशिप एक और हार को सामान्य घटना मान रही है। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूं और मैंने लीडरशिप को कुछ कहते थे सुना भी नहीं और इसलिए मुझे नहीं पता है। मुझ तक सिर्फ नेतृत्व के इर्द गिर्द के लोगों की आवाज़ पहुंचती है, मुझे सिर्फ इतना ही पता होता है। सिब्बल ने इससे पहले बिहार ही नहीं उपचुनावों के रिजल्ट से भी उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि देश भर के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे। उन्होंने कहा, बिहार में विकल्प तो RJD ही है। गुजरात उपचुनाव में हमें 1 सीट नहीं मिली, लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा। वहीं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट आए हैं। गुजरात में हमारे 3 प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई। वहीं कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे करें। हमें कांग्रेस की कमजोरियों का पता है, हमें पता है कि सांगठनिक तौर पर क्या समस्या है। मुझे लगता है कि इसका समाधान भी सबको पता है। कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन वो इन समाधान को अपनाने से कतराते हैं। अगर वो ऐसे ही करते रहेंगे तो ग्राफ यूं ही गिरता रहेगा और ये कांग्रेस की दुर्दशा की स्थिति है और जिससे कि हम सब चिंतित हैं। खैर, आज की आखिरी और बड़ी खबर है दिल्ली से। दरअसल दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। दीपावली के दिन हुए 21,098 कोरोना टेस्ट में 15.33% लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और ये अभी तक की रिकॉर्ड संक्रमण दर है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में कोरोना से कई ज्यादा मौतें हो रही हैं। आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रविवार को आए 3,235 नए मामलों के साथ दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,85,405 हो गया है। दिल्ली में अभी तक 4,37,801 मरीज कोरोना के ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,614 मरीजों ने कोरोना के कारण दम तोड़ दिया है। विभाग के अनुसार आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना के 39,990 सक्रिय मरीज हैं। इनमें दिल्ली के कई अस्पतालों में 8,741 मरीज भर्ती हैं। तो फिलहाल
आज की इन खबरों में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। रोजाना दिन भर की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।